हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है शिवाजीज एजुकेशन, दैट इज लेसन नंबर 5। तो चलो ये लेसन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। सबसे पहले बिगनिंग ऑफ शिवाजीज एजुकेशन। शाहजी राजे हिमसेल्फ वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत इन द बैंगलोर कोर्ट। ही हैड अंडर हिज पैट्रनेज artists and scholars of various languages. He appointed intelligent teachers for Shivaji. Shivaji's education began when he became 7 years old. Soon, Shivaji became skilled in the art of reading and writing. He began to read the stories from Ramayana, Mahabharata, and Bhagavad on his own. To teach him warfare, Shahaji Raje had appointed some teachers. They began to teach Shivaji to ride a horse, to wrestle, to use swords and dandapatta. Thus, at the age of 12, Shivaji became acquainted with different branches of learning and arts. Soon Adil Shah sent Shahaji Raje on an expedition to conquer the states of Nayakas, that is the local chiefs in Karnataka. Before setting out upon the expedition, Shahaji Raje sent Shivaji and Jizabai to Pune. With them, he sent elephants, horses, and infantry, a treasury, a flag, as also trusted ministers, brave generals, and renowned teachers. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या क्या देखा है कि शाहजी राजे जो है उन्होंने वो खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे संस्कृत के, और वो चाहते थे कि शिवाजी राजे जो है वो भी उनकी तरह ही अच्छे लीडर बने। इसके लिए ज़रूरी था कि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो शिवाजी महाराज जो है उनकी एजुकेशन स्टार्ट हुई जब वो 7 साल के थे, 7 इयर्स के थे। रीडिंग, राइटिंग, इन सारी चीज़ों के अंदर शिवाजी महाराज ने जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करना शुरू किया। वो अलग अलग स्टोरीज पढ़ते थे, जैसे कि रामायण, महाभारत या फिर भगवत गीता में जो भी स्टोरीज थी अच्छी अच्छी, वो सारी स्टोरीज वो रीड आउट करते थे। शाहजी राजे चाहते थे कि वो वॉरफेयर टेक्निक्स के बारे में भी सीखे, तो इसीलिए उनकी घुड़सवारी, जैसे कि हॉर्स जो है उनकी घुड़सवारी, रेसलिंग करना या फिर तलवारबाजी, दंड पट्टा चलाना, ये सारी चीज़ें जो है शाहजी राजे ने शिवाजी राजे को सिखानी शुरू की। इसके लिए अलग अलग टीचर्स रखे गए थे, और इसी वजह से शिवाजी महाराज जो है, शिवाजी राजे जो है, उन्होंने ये सारी चीज़ें, सारी लर्निंग, सारी टेक्निक्स, जो भी आर्ट था, जो भी ये स्किल्स थे, ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द सीख ली। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ये सारी चीज़ें, ये ट्रेनिंग जो थी या जो एजुकेशन थी शिवाजी महाराज की, वो तो चल ही रही थी। आदिल शाह जिनके लिए शाहजी राजे जो है वो काम करते थे, उन्होंने शाहजी राजे को एक्सपेडिशन पे भेज दिया। मतलब कि जिस जागीर में पहले शाहजी राजे थे वहां से उनको दूर जाना पड़ा, बैंगलोर से कर्नाटक जाना पड़ा। कर्नाटक में अलग अलग स्टेट्स को कॉन्कर करने के लिए भेजा गया था शाहजी राजे को। लेकिन जब शाहजी राजे उस एक्सपेडिशन पे जा रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने शिवाजी महाराज और जीजाबाई को पुणे की जागीर में वापस भेजने का फैसला लिया। उनके साथ में बहुत सारे हाथी, घोड़े, इन्फेंट्री, ट्रेजरी, फ्लैग, ट्रस्टेड मिनिस्टर्स, ब्रेव जनरल्स और टीचर्स, ये सारे लोग जो है वो शिवाजी महाराज जीजाबाई के साथ पुणे चले गए। अब देखते हैं कि क्या हुआ पुणे में। ठीक है, रेजुविनेशन ऑफ पुणे। देखो पुणे जो था, पुणे जब शाहजी राजे की जो एनिमीज थे उन्होंने पुणे जो है, पुणे सिटी जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी थी। वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं थे, वहाँ पर सारी चीज़ें जो थी वो तहस नहस कर दी थी शाहजी राजे के जो एनिमीज थे उन्होंने। लेकिन जब शिवाजी महाराज और जीजाबाई ये जब पुणे वापस चले गए तो शिवाजी महाराज को अपना जो चाइल्डहुड डेज है, बचपन जो है वो वहाँ याद आया, क्योंकि उन्होंने शिवनेरी पर अपने बचपन के दिन जो थे वो वहाँ पे बिताए थे। और जब सह्याद्री माउंटेन्स के जो पीक्स थे, लॉफ्टी पीक्स, जब उन्होंने वो वापस देखे तो वो उनको बहुत खुशी हुई। ठीक है, और वैसे ही अगर हम देखते कि जब शाहजी राजे पुणे जागीर से चले गए थे तो उस टाइम पे उन प्रॉपर्टीज जो थी वो डैमेज हो गई थी, हाउसेस वर डिमोलिश्ड, temples had collapsed,
और लोग जो थे डरे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने पुणे सिटी जो है, पुणे जो है वो वहाँ से शिफ्ट हो गए ताकि इन सारी चीज़ों से वो बच जाए। फील्ड्स जो थी, खेत जो थे वो वैसे ही पड़े हुए थे, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके थे, wolves roamed in the countryside, that is why Pune was totally in shambles and ruins. लेकिन जब लोगों को पता चला कि जीजाबाई जो है वो वापस पुणे में आ चुके हैं शिवाजी के साथ में, तो उनको लगा कि हाँ, यहाँ पर शायद अब कुछ चेंजेस होने शुरू हो और अच्छे दिन शायद से हमें वापस पुणे में रहने की, पुणे में सेफली रहने की आदत पड़ जाए, अगर जीजाबाई और शिवाजी महाराज है तो लोगों के मन में ये था कि हाँ, जीजाबाई जो है वो सारी चीज़ें ठीक कर देगी। तो लोगों ने, जीजाबाई ने लोगों को बुलाया और उनको एश्योरेंस दिया कि आप जो है यहीं पे रहिए पुणे में, हम एश्योरेंस देते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो एकदम सेफ है पुणे में, और हम सारी चीज़ें अच्छी तरीके से करेंगे ताकि आप जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से रह सके। तो लोग जो है पुणे में सेटल होना शुरू हो गए, उन्होंने लैंड्स जो है वो कल्टीवेट करने शुरू किए। जीजाबाई ने जो टूटे हुए टेम्पल्स थे उनको रिपेयर करने का काम शुरू किया। टेम्पल्स में जो है वापस आरतियाँ और जो भी पूजा पाठ जो था वो मॉर्निंग इवनिंग के टाइम पे हमेशा होना शुरू हुआ। तो इस तरीके से टाउन जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया, पुणे सिटी जो है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई और सारी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हुई। अब बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ दादाजी कोंडदेव। जब शिवाजी महाराज और जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज जो कर्नाटक में थे उस टाइम पे पुणे जागीर जो है वो देख रहे थे दादाजी कोंडदेव। वो सूबेदार थे कोंडाना के और बहुत फेथफुल, स्ट्रिक्ट, एफिशिएंट और ऑनेस्ट थे अपने काम में देखा जाए तो। ही वॉज ऑल्सो जस्ट एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। He served with devotion. At about this time, a big वाड़ा और residence was built in Pune by the orders of शाहजी राजे। मतलब कि एक बहुत ही बड़ा लाल महल जिसको अभी बोला जाता है, बहुत बड़ा वाड़ा जो है वो बनाया गया था शाहजी राजे के ऑर्डर्स पे, क्योंकि जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज थे वो लाल महल में ही रुके थे। ये सारी चीज़ें करने के लिए, या जो जब लाल महल बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे ने दादाजी महाराज ने, दादाजी कोंडदेव ने पेजेंट्स को बोला कि आपके जो लैंड टैक्सेस है उनको कुछ दिनों के लिए माफ़ किया जाएगा, उसमें कंसेशंस दिए जाएंगे ताकि ये जो महल है वो अच्छी तरीके से बनाया जाए। उन्होंने प्राइजेस भी ऑफर किए ताकि जो वुल्फ्स थे, जो भेड़िया जिसको बोला जाता है, उनको जो कंट्री साइड में जिसकी वजह से पेजेंट्स जो थे वो हरास होते थे, उनकी लाइफ को खतरा था, तो अगर कोई वुल्फ को मार देता है तो उनके लिए प्राइजेस भी रखे गए थे। इसी तरीके से जो है कंट्री साइड में जितने भी वुल्फ्स थे वो उनको मार मार कर कम किया गया ताकि लाइफ जो है वो सेफ रहे लोगों की। पेजेंट्स पेट्रोल्स जो थे वो लॉन्च किए गए ताकि लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो थीव्स से प्रोटेक्ट की जा सके। ओके, ही फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी कोंडदेव के बारे में कि उन्होंने लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया, मतलब लैंड के ऊपर जो भी टैक्स कलेक्ट करना होता है वो एकदम फिक्स कर दिया गया। कैसे फिक्स किया गया? क्वालिटी ऑफ सॉइल पे, मतलब अगर कोई सॉइल या फिर कोई ज़मीन पे बहुत ही कम फसल उगती है तो उस सॉइल के ऊपर या फिर उस लैंड का जो रेवेन्यू था वो कम रखा जाता था, क्योंकि वहाँ पर अगर ज़्यादा उपज नहीं है, वहाँ पर अगर ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं हो सकती, तो वो पर्सन या फिर वो पेजेंट जो है वो ज़्यादा टैक्स नहीं भर सकता। तो वो ध्यान में रखते हुए टैक्सेस जो है वो फिक्स किए गए। ही thus मेड द पीपल हैप्पी। ओके, इस वजह से लोग खुश भी थे उनकी वजह से। बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्शन और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए थे उन्होंने, और इसीलिए दादाजी कोंडदेव और निज़ाम शाही के जो वजीर थे, दैट इज़ मलिक अंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते थे पुणे सिटी को ज़्यादा प्रॉस्परस बनाने में। अब बात करते हैं शिवाजी महाराज की एजुकेशन के बारे में। When Shivaji returned to Pune, his education continued under the supervision of Jijabai. While returning from Bangalore, Jijabai and Shivaji were accompanied by eminent teachers sent by Shahaji Raje. They taught him many sciences.
Branches of learning and languages. Shivaji acquired the knowledge of excellent administration, war tactics, fort architecture, selection of horses and elephants, ways of escaping from difficult enemy territories and many other things. Shivaji's progress in education pleased जीजाबाई very much. तो मतलब कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि बैंगलोर से जब शिवाजी महाराज पुणे आए तो उनका एजुकेशन जो है वो कंटिन्यूड रहा अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज मदर। उसके बाद में देखो कि जब बैंगलोर से आए तो उनके साथ में बहुत सारे टीचर्स थे जो शहाजी राजे ने साथ में भेजे थे, जिसमें उनको अलग अलग ब्रांचेस लर्निंग के, लैंग्वेजेस के बारे में ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। शिवाजी महाराज ने जो है वो बहुत ही जल्दी नॉलेज एक्वायर करनी शुरू की, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें सीखी, वॉर टैक्टिक्स के बारे में सीखा, फोर्ट आर्किटेक्चर के बारे में सीखा, हॉर्सेस किस तरीके से और एलिफेंट कौन से अच्छे नस्ल के होते हैं वो देखना शुरू किया उन्होंने, किस तरीके से एनिमी टेरिटरीज में से एस्केप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सीखी उन्होंने। तो शिवाजी महाराज की जो प्रोग्रेस थी, शिवाजी की जो प्रोग्रेस थी वो देखते हुए जीजाबाई जो थे देवर शी वॉज वेरी प्लीज्ड। वॉट मीर वीर माता जीजाबाई टॉट शिवाजी। अब ये तो सारी चीज़ें वो अपने टीचर्स से सीख ही रहे थे शिवाजी महाराज, लेकिन जीजाबाई जो थी उनको वीर माता जो है बोला जाता है, वीर माता जीजाबाई। तो उन्होंने शिवाजी महाराज को क्या सिखाया? डेफिनेटली शी वॉज no ordinary woman. She was the daughter of mighty Sardar Lakhuji Rao Jadhav and the wife of brave and valiant Shahaji Raje. She had inherited the knowledge of politics and warfare from her infancy. In her was witnessed the confluence of the martial traditions of famous houses of the Jadavs and the Bhosles. She was a freedom-loving person with a great sense of pride. She had learned through bitter experiences that however much a Maratha Sardar displayed valor, it was not appreciated in the courts of the sultans. तो यहाँ तक अगर हम देखते हैं कि मैं यही तक अगर पॉइंट मार्क कर दूँ, यहाँ तक सुल्तान्स तक देखते हैं कि देखो उन्होंने क्या कहा है कि जीजाबाई जो थे वो ज़्यादा फैमिली से बिलोंग करते थे। उन शाहजी राजे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन थे। तो ये दोनों अगर हम देखते हैं, जादव्स और भोसले जो फेमस हाउसेस थे मराठा ट्रेडिशन के, मराठा अगर हम एम्पायर देखते हैं तो उनके ये दो नाम जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते थे। और उनके पहले से उनके पास में नॉलेज थी जीजाबाई के पास में, जैसे कि पॉलिटिक्स के बारे में, वॉरफेयर के बारे में, ये सारी चीज़ें जो थे वो पहले से ही जानते थे, क्योंकि उन जादव हाउस में वो पहले से ही थे और इस वजह से उनको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मालूम थी। उन्होंने ये भी अपने एक्सपीरियंस से जाना कि मराठा सरदार अगर अपनी बहादुरी का कितना भी डिस्प्ले करे लेकिन वो सुल्तान्स के कोर्ट में कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उन्हें फ्रीडम जो था वो मतलब शी वॉज अ फ्रीडम लविंग पर्सन, with a great sense of pride. She had valiantly faced the shock of her father's murder in the open court at the instigation of Nizam Shah. तो ये भी बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगा था कि उनके फादर का मर्डर किया गया ओपन कोर्ट में निज़ाम शाह के आदेशों के ऊपर। She had resolved that her son Shivaji would never be engaged in the services of others. वो चाहती थी कि शिवाजी महाराज जो है वो कभी भी किसी के अंडर सर्विस ना करे। He would establish the rule of his own people, स्वराज। वो चाहती थी कि शिवाजी महाराज जो है वो स्वराज की स्थापना करें, अपने लोगों के लिए काम करे, लोगों के लीडर बने, राजा बने, महाराज बने। शी वॉज ब्रिंगिंग अप शिवाजी विद दैट आइडिया। तो यही आइडियल्स के थ्रू शिवाजी महाराज की अपब्रिंगिंग हुई। पीपल लिविंग इन द मावल रीजन वर कॉल्ड Mavras. They were loyal, hardworking, and quick-footed. No one could surpass them in hardiness. But they were harassed by the Sultan's rule. The armies of the Sultans used to plunder their villages, forcing the people into abandon their places. Nobody cared for them. Shivaji yearned to do something for these poor, miserable people. जैसा कि हमने पहले भी देखा कि सुल्तान जो थे वो हमेशा लोगों को हैरास करते थे, लोगों को बोलते थे कि वो जगह छोड़ के चले जाने के लिए फोर्स करते थे वो। और मावर्स जो है
वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, क्विक फुटेड थे, हमेशा बहुत मेहनत करते थे। तो इनके लिए काम करना, शिवाजी महाराज जो थे ये इन पुअर लोगों के लिए, मिजरेबल लोगों के लिए काम करने की कोशिश करना चाहते थे और कुछ बड़ा करना चाहते थे। ऑन रिटर्निंग होम, शिवाजी वुड टॉक अबाउट टू हिज मदर, okay, sorry. On returning home, Shivaji would talk about to his mother. Jizabai would say, Shivba, Sri Ramchandra is the ancestor of the Bhosle. Rama killed Ravan and made his people happy. The ancestors of Jadavs is Sri Krishna. He killed Kans and brought relief to his people. You are a descendant of both Sri Rama and Sri Krishna. You can also destroy the wicked and make your subjects happy. तो यही सारी चीज़ें शिवाजी महाराज को सिखाई जाती थी। जीजाबाई कहते थे कि जो भगवान राम है, या जो भगवान राम ने जैसे रावण को मारा था, वो भोसले फैमिली से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। या फिर जाधव, जो श्री कृष्ण जो है जाधव के एंसेस्टर्स माने जाते हैं, तो उन्होंने भी कंस को मारा था और लोगों को रिलीफ पहुंचाया था। वैसे ही तुम जो हो, शिवाजी महाराज जो है वो डिसेंडेंट है राम या श्री कृष्ण के। तुम्हें भी बुरे लोगों का खात्मा करना है और लोगों को वापस खुश करना है, लोगों को उनकी लाइफ वापस देनी है, हैप्पी करना है उन्हें। These words of Jizabai were a source of inspiration to young Shivaji. He would remember the brave deeds of the heroes of the past like Ramakrishna, Bhim, Arjun. तो यही सारी चीज़ें, मतलब कि राम कृष्ण भीम अर्जुन जो हिस्ट्री में हीरोज थे, वही सारी चीज़ों के बारे में हमेशा वो सोचते थे और उनके लिए वो इंस्पिरेशन बन गए। और इसी तरीके से वो हमेशा सतर्क रहते थे कि किस तरीके से हम लोग इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, किस तरीके से मैं विकेड लोग, मतलब जो बुरे लोग हैं उनका खात्मा करूँगा और हमारे जो लोग हैं उनको हैप्पीनेस पहुँचाऊँगा। He thought that he should become courageous and brave like these heroes of old. तो वो भी यही सोचते थे कि मैं भी इस तरीके से करेजियस, मतलब कि बहुत ज़्यादा बहादुरी के काम, ब्रेव बन के दिखाऊंगा, जैसे हमारे पुराने हीरोज थे, जैसे कि राम कृष्ण भीम और अर्जुन। अब आ जाते हैं द न्यू रिजाइम ऑफ शिवाजी। इन पुणे जागीर, न्यू रिजाइम ऑफ शिवाजी बिगैन अंडर द गाइडेंस ऑफ जीजाबाई। जीजाबाई हमेशा गाइड करते रहे शिवाजी महाराज को। शाहजी राजे जो थे वो इन सारी चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने प्रिपरेशंस करनी शुरू कर दी थी। जब शिवाजी राजे का जो नया रूल जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ, जब शाहजी राजे when Shahaji Raje sent Shivaji from Bangalore to Pune, he sent some very powerful and prestigious people with him. बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाले लोग शिवाजी महाराज के साथ में पुणे आए थे जब वो बैंगलोर से वापस आए। देवर सम्राज नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार, उसके बाद में सरनोबत थे साथ में, सबनीस थे साथ में, सोनोपंत तदाबीर थे साथ में। ये सारे लोग जो थे, दीज वर वेरी एबल मैन हु आर फिट टू एडमिनिस्टर एनी इंडिपेंडेंट किंगडम। तो ये शाहजी राजे ने पहले से ही सोच रखा था कि हाँ, जब शिवाजी महाराज बड़े होंगे तो उस टाइम पे वो अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम चलाने वाले हैं अगेंस्ट एवरी मुगल और द एवरी फॉरेन रूल जो हमारी कंट्री में आकर रुके हुए। तो शाहजी राजे का बहुत ही पुराना सपना था जो वो अपने बेटे शिवाजी महाराज में देख रहे थे कि वो साकार करेंगे। शाहजी राजे स्पेशली डिप्यूटेड देम टू पुणे टू हेल्प शिवाजी गवर्न हिज जागीर एफिशिएंटली। शाहजी राजे के लिए ही शाहजी राजे ने ये बहुत पहले ही सोचा था कि पुणे में जब शिवाजी महाराज गवर्न करना शुरू करेंगे तो उनको इन सारे मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने उन सब इम्पोर्टेंट लोगों को उनके साथ में भेजा। इनकी हेल्प से शिवाजी महाराज ने एडमिनिस्टर करना शुरू किया अपनी जागीर में। लोगों की जो भी तकलीफ़ें थी वो दूर करने की कोशिश की। दोज हू इन्फ्लिक्टेड जस्टिस अपॉन द राइट वर पनिश्ड, जो बुरा काम करते थे उनको पनिश किया जाता था। इन अ वे शाहजी राजे's जागीर was undergoing a transformation. The Malwas got a glimpse of the future Swaraj. It was as it were
द डॉन ऑफ द स्वराज, मतलब कि जैसे मारवाड़ जो हार्ड वर्किंग थे, बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले लोग, प्रॉस्पेरस लोग थे, अच्छे लोग थे वो, जो हमेशा शिवाजी महाराज के साथ में रहे और काम करते रहे। तो अब यहाँ पर दिखाई देता है कि मारवाड़ जो थे वो स्वराज स्थापित करने में शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी हेल्प करने वाले। और लास्ट इस लेसन का है, दैट इज शिवाजीज मैरिज। इन दोज पीपल सॉरी इन दोज डेज पीपल मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज। बहुत पुराना टाइम है, शिवाजी महाराज 1600s के टाइम पे थे, तो उस टाइम पे जो शादी है वो बहुत ही जब बच्चे होते थे उसी टाइम पे शादी कर दी जाती थी। तो ऐसा ही शिवाजी महाराज के साथ में भी हुआ। We would now get Shiva married. We should now get Shiva married. Then a search for suitable bride for Shiva began. Soon she found the girl she wanted. Her name was Saibai. Saibai जो थी, she came from Nimbakar family of Fulton. Marriage was celebrated with great splendor. तो शिवाजी महाराज की शादी जो थी वो सईबाई से करा दी गई थी। और जब मैरिज हुआ तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशंस हुए थे। ठीक है, इस तरीके से ये लेसन में हम लोगों ने देखा कि शिवाजी महाराज की एजुकेशन किस तरीके से हुई और किस तरीके से उन्होंने जीजाबाई की हेल्प के थ्रू और शाहजी महाराज की हेल्प के थ्रू अपना नया रिजाइम जो है वो स्टार्ट किया। आई होप ये लेसन आपको समझ गया होगा, इजी लगा होगा। अगर कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।